नमस्ते एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एस्ट्रो 1111 टैरो। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी खुश हैं, स्वस्थ हैं और आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा ही हो रहा होगा। और यही मेरी ऊपर वाले से आप सभी के लिए कामना है कि आपकी लाइफ में सब कुछ हमेशा अच्छा हो और आपके जितने भी सपने हैं वो जल्दी ही पूरे हों। चलिए अब हम आते हैं आज के टॉपिक पर। आज हम करने जा रहे हैं रीडिंग साल 2024 की मकर राशि के लिए, यानी कि कैप्रिकॉर्न के लिए। ओके, अगर आपको पता है या कि आपका सन साइन या मून साइन है, आपका मकर राशि के हो, आप कैप्रिकॉर्न हैं, तो ये रीडिंग आप लोगों के लिए है। और ये करियर स्पेशल रीडिंग है कि आपका करियर कैसा रहेगा साल 2024 में। विद इन 1 ईयर आप क्या अचीव कर सकते हो, क्या गाइडेंस आपके लिए रहेगी, जिसे कि आप अगर अप्लाई करो अपनी लाइफ में चीज़ों को तो आपके ड्रीम्स जल्दी पूरे हों करियर में, फाइनेंसिस में या बिजनेस में। ठीक है, और ये एक जर्नल रीडिंग है तो उसी हिसाब से आपको देखना है कितना चीज़ें आपसे रेजोनेट करती हैं। एंड यस, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो लाइक दिस वीडियो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो। ठीक है, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आपके लिए रीडिंग। और इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि इसके टैरोस के बाद मैं कुछ गाइडेंस कार्ड भी निकालूंगी, मैसेजेस भी, तो पूरा देखने की आपको ज़रूरत है ताकि आपको मोटिवेशन मिले। नाइट ऑफ कप्स। ओके, फर्स्ट कार्ड है आपके लिए नाइट ऑफ कप्स। एस ऑफ वांस, एस ऑफ वैंस आपका। 2 ऑफ वैंस, 6 ऑफ पेंटिकल्स। ब्यूटीफुल। चलिए तो लेट्स स्टार्ट। पहले तो यस, ओवरऑल मैं ये कहूँगी कि आपका ये साल फाइनेंसेस के हिसाब से बहुत बहुत अच्छा रहने जा रहा है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू जिनकी भी मकर राशि है, कैप्रिकॉर्न है। दूसरी चीज़ ये है कि खास करके उन लोगों के लिए, खास करके कह रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि जो नहीं चाहते ऐसा वो अपोजिट वे में लेंगे, नहीं। खास करके अगर आप उन लोगों में से हो जिनका ड्रीम, एम्बिशन, सपना कुछ बहुत बड़ा करने का है लाइफ में। जैसे कि एक होता है कि आपको सिर्फ कमाना है अपने सरवाइव करने के लिए, ठीक है कि कोई जॉब करनी है या कुछ भी लेना है, बस इतना कि हम सरवाइव कर सकें, फैमिली को पाल सकें, खा पी सकें, दैट्स इट। ओके, तो उन लोगों के अलावा कुछ एक ऐसे लोग होते हैं जिनके सपने बहुत बड़े होते हैं कि आप फेमस भी होना चाहते हो, आप कुछ बड़ी पोजीशन अचीव करना चाहते हो अपनी लाइफ में, ताकि आपके रिश्तेदार दोस्तों में आपको नेम मिले, फेम मिले। कुछ बड़ा गोल है आपका लाइफ में कुछ करने का, तो यहाँ पर मैं कहूँगी कि यस, आपको सक्सेस मिलेगी उस काम में। ठीक है, अब आप देख लेना कि आप क्या बड़ा करने की सोच रहे हो, तो यस आप एक्शन लो। यहाँ पर मैं कहूँगी आप आगे बढ़ोगे, इसमें कोई डाउट नहीं है कि आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। यू शुड टेक एक्शन। ओके, आप एक्शन लो, आपको आप जो कुछ भी चाहते हो वो अचीव कर पाओगे, आपको सक्सेस मिलनी ही मिलनी है। आप लोगों में से काफ़ी के ही इनफैक्ट मुझे लग रहा है कि गोल्स काफ़ी बड़े हैं, आप बहुत कुछ करना चाहते हो लाइफ में, कुछ ऐसा जिससे कि आपको नेम भी मिले, फेम भी मिले। इस तरह से मान लो अगर आप जॉब में हो तो आपका जॉब में कुछ बड़ी जॉब लेने का सपना है, तो यस वो सपना आपका यहाँ पूरा हो सकता है। ठीक है, दूसरी चीज़ है, अगर आप बाहर जाने की प्लानिंग कर रहे हो, बाहर जाकर आपको मान लो हायर एजुकेशन लेनी है या फिर आपके जॉब पर्पस है बाहर जाकर कुछ जॉब करना, तो उसमें भी आपको सक्सेस मिलेगी। यहाँ पर कार्ड्स के हिसाब से बिल्कुल क्लियर शो हो रहा है। ठीक है, तो यस आप बाहर जा सकते हो, आपके जो भी गोल्स हैं, आप काफ़ी एम्बिशियस पर्सन हो तो वो गोल्स आप पूरे कर पाओगे। आपने फाउंडेशन अपनी रख दिए, मीन्स यू आर प्रिपेयरिंग। ओके, तो उसमें आपके लिए चांसेस हैं। और ये चीज़ें आपकी, खास करके जिनका सपना बाहर जाने का है, विद इन 2 मंथ्स जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हो सकता है कुछ 1 महीने बाद देखें, 2 महीने बाद देखें, इट डिपेंड्स। ओके, लेकिन हाँ ये साल 2024 की ही रीडिंग है, ये मैं यहाँ पर क्लियर कर देती हूँ। तो
जब आप ये रीडिंग देख रहे हो, सो आई थिंक कि यहाँ पर काफ़ी चांसेस है कि आपका विद इन 2 मंथ्स ही अब्रॉड जाने का, फॉरेन सेटलमेंट के काम हो जाए, वीज़ा लग जाए, आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाए, आपके लिए रास्ते खुल जाएं बाहर जाने के लिए। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अगर आप सोच रहे हो तो आपकी जॉब भी लग सकती है बाहर। सो ये 2 हफ्ते से 2 महीने तक का टाइम फ्रेम मुझे यहाँ लग रहा है। ओके, न्यू बिगिनिंग आपकी लाइफ में होगी, आपको बहुत सारी चीज़ों में क्लैरिटी मिलेगी। कहीं ना कहीं आप थोड़े से अंतर्द्वंद जिसे कहते हैं, एक कन्फ्यूज़न वाली स्थिति में रह सकते हो, कंफ्यूज रह सकते हो आप में से कुछ लोग कि क्या करूं, बाहर जाऊं या ना जाऊं, कुछ इस तरह के भी थॉट्स आपके चलेंगे। क्योंकि जब हम देखिए बाहर अपने स्टेट से बाहर जाते हैं या कंट्री से बाहर, दोनों ही सिचुएशन देखिए हो सकती हैं, बाहर से यहाँ मतलब है, तो उसमें कहीं ना कहीं हम इमोशनल भी होते हैं कि हमें अपनी फैमिली को छोड़ना पड़ेगा। तो ऐसे ही इमोशंस कहीं ना कहीं आपके ऊपर भी हावी होंगे। ठीक है, बाकी आपकी न्यू बिगिनिंग आपकी लाइफ में हो रही है, रास्ते आपके लिए खुले पड़े हैं, बहुत अच्छे से खुले पड़े हैं, आपको जस्टिस मिलेगा। जितनी मेहनत आपने आज तक की है, समझो उसका फ्रूट आपको बहुत बहुत अच्छे तरीके से मिलने जा रहा है। बट आपको खुद को थोड़ा सा डिसिप्लिन में लाने की ज़रूरत है और थोड़ा सा ग्राउंडेड, डाउन टू अर्थ होने की ज़रूरत है यहाँ पर। ओके, ईश्वर आपको जस्टिस देने के लिए तैयार हैं यहाँ पर। एंड यस, आप इतने स्टेबल फाइनेंशियली, इतने स्ट्रॉन्ग, इतने स्टेबल आप हो जाओगे कि आप दूसरों की भी हेल्प कर सको। ठीक है, या फिर मैं एक से एक और तरह से यहाँ पे आपको रेमेडी की तरह कह सकती हूँ। अगर आप चाहते हो जल्दी सक्सेसफुल होना तो थोड़ा ना गिवर फॉर्म में भी आपको आना पड़ेगा। जितनी आपकी कैपेसिटी, अगर आप 50 रुपये 100 रुपये का भी किसी को कुछ खिला सकते हो कभी महीने में एक बार भी, तो आप किसी की को इस तरह से हेल्प करो, किसी को कुछ दो। ठीक है, अगर आप डोनेशन करने में इंटरेस्टेड हो तो डोनेशन कर दो, 100 500 200 रुपये, इट डिपेंड, आपके पॉकेट पे डिपेंड करता है। ठीक है, कुछ नहीं है तो 10 रुपये का ही कभी किसी को, गरीब को आपने बिस्किट का पैकेट दे दिया, कुछ खिला दिया। इस तरह से आप अगर ये चीज़ें करोगे तो आपके काम और ज़्यादा जल्दी जो है बनेंगे। ठीक है, तो एक ये चीज़ है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से कुछ लोगों का ये सपना भी है कि अगर मैं कुछ अचीव कर लूँगा बड़ा लाइफ में तो मैं कुछ अनाथ आश्रम खोलूँगा या फिर लोगों की हेल्प करूँगा, कुछ चैरिटी रिलेटेड वर्क करूँगा या करूँगी। ऐसे भी आप लोगों के सपने हो सकते हैं। ठीक है, एंड कुछ बड़ी पोस्ट रिलेटेड भी हो सकता है आप में से कुछ लोगों का सपना हो। तो यस, आपको सक्सेस मिलेगी, कामयाबी भी मिलेगी, क्योंकि आप एक मेहनती इंसान हो, हार्ड वर्किंग पर्सन हो। अब आपके कह सकती हूँ कर्मों का फल कहूँ या जो भी आपने मेहनत की है उसका फल आपको मिलेगा। एंड न्यू बिगिनिंग आपकी लाइफ में होगी। आप में से कुछ लोग हो सकता है अभी 22 से 22 से लेकर सिर्फ 28 साल तक की एज है, 27 28 तक, तो उन लोगों के लिए यस, जॉब अपॉर्चुनिटी आएगी। आपको न्यू जॉब, अपनी जो भी फर्स्ट जॉब आप चाहते हो वो जॉब आपको मिलेगी। अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी मिलेंगी आपको, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आपको जो भी अपॉर्चुनिटी आएंगी वो अच्छी ही होंगी। खास करके मुझे लग रहा है ऐसा कि जितने भी लोग हैं वो कुछ बड़ा अचीव करना चाहते हैं। ये बात मैंने स्टार्टिंग में ही आपसे कही है, बहुत एम्बिशियस पर्सन हो आप, आपके सपने बड़े हैं, आपके गोल्स बड़े हैं लाइफ में कुछ करने का। आपको सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ घर पालने के लिए, सरवाइव करने के लिए कमाना है, नहीं, आपका है मोटिव कुछ बड़ा कि ज़्यादा करना है लाइफ में। ओके, बहुत ही मतलब कि एक पॉजिटिव चीज़ भी है। एंड यस, अगर आप स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करते हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं करते हो तो आपको थोड़ा सा, देखिए वैसे तो आप ऐसे लग नहीं रहा है कि नहीं हो इंसान, लेकिन अगर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं कि नहीं करते हो स्पिरिचुअलिटी को फॉलो, तो करो थोड़ा सा। क्योंकि जो कन्फ्यूज़न वाला आपके स्टेट ऑफ माइंड हो जाता है, कभी कभी डिसीजन लेने में असमर्थता हमारे अंदर आती है, तो उस चीज़ से आप थोड़ा सा बाहर निकल पाओगे जल्दी, क्लैरिटी आपको जल्दी मिलेगी। ठीक है, तो उसके लिए आप मेडिटेशन कर सकते हो। मेडिटेशन में हमें करना क्या होता है, हमें अपने शरीर के सातों चक्रों को बैलेंस में लाना होता है और उससे फिर हमारी लाइफ में बहुत अच्छे इम्पैक्ट आते हैं, पॉजिटिव असर हमारी लाइफ में आता है। ओके, चक्रास क्या होते हैं, कैसे वर्क करते हैं, उनके सही से एक्टिव नहीं होने पर
एक्चुअली एक्टिव नहीं, सही से बैलेंस में नहीं होने पर हमारी लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स आती हैं वो मैंने आपको एक वीडियो में अपने चैनल पे बता रखा है। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगी। और साथ ही मेडिटेशन किस तरह से आप बहुत ईजी वे में कर सकते हो उससे रिलेटेड वीडियो का भी मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में, वो आपको मेरे मिल जाएगा। आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, तो वहाँ पर आपको वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं एंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज निकल कर आता है। सो ओवरऑल बहुत अच्छा रहेगा। पैसा आपकी लाइफ में आएगा, स्टेबिलिटी आएगी, ग्रोथ आएगी, बिजनेस भी आप स्टार्ट कर सकते हो, अच्छा कामयाबी आपको मिलेगी, जॉब में भी आपको कामयाबी मिलेगी। इफ़ यू बिलीव, यस, अगर आप बिलीव करते हो तो यस, बिलीव तो करना ही पड़ेगा आपको, ईश्वर पर, खुद पर, अपनी मेहनत पर बिलीव करिए। आपको सक्सेस मिलनी ही मिलनी है, और इतनी कि आप दूसरों की भी हेल्प कर पाओगे। लीजिए, देखा आपने किस तरह से कार्ड निकल कर आया है, खुद ही ट्रस्ट। फिर से वही बात आ गई, बिलीव करो, ट्रस्ट करो ऊपर वाले पर, अपने ऊपर। और ये भी देखो, आप अगर देखोगे ये भी एक एनलाइटमेंट तरह की इमेज है इसमें। तो यस, मेडिटेशन करिए, फ़ायदा मिलेगा आपको। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, यस, अगर आपको किसी से मदद की ज़रूरत हो तो लोगों से हेल्प मांगिए। सलाह चाहिए किसी से तो आप सलाह लीजिए, अच्छा रहेगा आपके लिए, क्लैरिटी मिलेंगी आपको। वैसे तो अगर आप मेडिटेशन करोगे तो आपको खुद से ही काफ़ी चीज़ें मतलब कि लाइफ में क्लियर होती जाती हैं। एंड आपके खुद के ही, मुझे लग रहा है कि आप काफ़ी मतलब कि सही हो, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा ही कन्फ्यूज़न है या बहुत सारी मतलब कि जैसे कि होता है ना कि चीज़ें हैं, तो ऐसा नहीं है। बस आप अभी थोड़ा सा ना इस टाइम पर थोड़ा सा कंफ्यूज हो कहीं ना कहीं, वो भी इमोशंस आपके होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड है आपके लिए नॉट द राइट टाइम। ओके, तो जैसे मैंने कहा आप कंफ्यूज हो इसलिए, तो अभी क्विकली तो चीज़ें नहीं होंगी, खास करके जो लोग काफ़ी डुअलिटी टाइप सिचुएशन में हैं, तो अभी बिल्कुल क्विक रिसेंट में नहीं होगी कि कल ही कोई चीज़ हो जाए। जैसे मैंने कहा कि आपको पैसे का फ़ायदा होगा, आप फ़ॉरेन जाओगे, ये सब चीज़ें, तो इसीलिए मैंने 2 हफ्ते से 2 महीने तक का टाइम खुद भी आपसे कहा ही है, लेकिन चीज़ें ओवरनाइट नहीं होती हैं। ठीक है, इस कार्ड के लिए मुझे थोड़ी सी क्लैरिटी भी चाहिए, और नॉट द राइट टाइम। वैसे तो बिल्कुल क्विकली वाली अगर आप सोच के बैठे हो कि मैजिकली चीज़ें हो जाएं तो अभी नहीं होंगी, लेकिन जब टाइम आएगा तो यस, मैजिकली होंगी इन द नियर फ्यूचर। ओके, नियर फ्यूचर, भविष्य में होंगी। अब ये भविष्य से जो भी कार्ड निकल के इस तरह से आता है फ्यूचर से, तो फ्यूचर का मतलब है ऑलमोस्ट 1 मंथ के बाद चीज़ें आपकी अलाइनमेंट में होना स्टार्ट हो जाएंगी, प्रोग्रेस आपकी होगी। ओके, तो फ्यूचर से रिलेटेड यहाँ पर इतना टाइम फ्रेम 1 महीने के बाद का ही हम लेते हैं। ठीक है, सो अभी तो नहीं है, लेकिन यस, बहुत जल्दी आपकी लाइफ में सक्सेस आएगी। और देखते हैं कुछ कार्ड्स मैसेजेस आपके लिए। Embrace your freedom. Okay, you gain a huge amount of freedom when you take nothing personally. No spell can affect you regardless of how strong it may be. And if you live without fear, if you love, you will be happy with your life. Okay, अगर आप ऐसे इंसान हो, मतलब कि पहले तो अपनी आज़ादी को आपको इंजॉय करना चाहिए। ठीक है, आपको किसी चीज़ से डरना नहीं चाहिए, आपको इतना स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग होने की ज़रूरत है, करेज लाने की, साहस लाने की आपको अपने अंदर ज़रूरत है, अगर कुछ भी अच्छा आपको लाइफ में अचीव करना है तो। ओके, फियर नहीं होना चाहिए किसी भी चीज़ में। देखो, जब हम कुछ बड़ा करना चाहते हैं लाइफ में तो चीज़ें आसान नहीं होती है। पहले तो हमारे माइंड में यही क्वेश्चन आता है कि लोग क्या कहेंगे, कौन कैसे जज करेगा, हम क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अगर फेल हो जाते हैं कभी किसी एग्ज़ाम में या कुछ भी इस तरह का, तब भी हमारे माइंड में कहीं ना कहीं डर रहता है कि ऐसा क्या होगा, वैसा, मतलब बहुत सारे डाउट्स हमारे अंदर होते हैं। तो उन डाउट्स को, फियर्स को आपको निकालना होगा। ओके,
प्यार से चीज़ों को हैंडल कीजिए, खुशियाँ आपको मिलेंगी ही मिलेंगी। और फ्रीडम भी यहाँ कहूँगी कि यस आपको मिलनी है नियर फ्यूचर में, चाहे वो जॉब से की वजह से फाइनेंसिस की फ्रीडम हो, कहीं भी घूमने फिरने की आज़ादी, चीज़ों को अपने तरीके से अच्छे से करने की। लेट गो ऑफ सेल्फ जजमेंट एंड ब्लेम। यस आपको जज नहीं करना। मैंने कहा ना कि अगर आप ऐसा सोचते हो कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या करेंगे, लोगों की छोड़ो, थिंक अबाउट योर सेल्फ। ओके, आपको अपने बारे में सोचना है, अपनी प्रोग्रेस के बारे में सोचना है। अभी पहले खुद को प्रायोरिटी दो, अपने कामों को प्रायोरिटी दो, देखो कि आप क्या करना चाहते हो लाइफ में, उसकी पूरी प्लानिंग करो एंड देन गो अहेड। ओके, बीइंग इम्पेकेबल, यू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर एक्शंस बट यू डू नॉट जज और ब्लेम योर सेल्फ फॉर एनी थिंग। यस आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। मान लो आप गवर्नमेंट जॉब का एग्ज़ाम दे रहे हो तो उसके लिए ये प्रिपरेशन करो, सब चीज़ें। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप कभी आपको सक्सेस नहीं मिलती है किसी भी चीज़ में या प्रॉब्लम आती है लाइफ में, तो आप खुद को ब्लेम करने लग जाओ, खुद को नेगेटिव बोलने लग जाओ, जज करने लग जाओ। नहीं, नेगेटिव देखो शब्द कभी नहीं बोलने हैं आपको, अपने लिए पॉजिटिव बोलो। पॉजिटिव चीज़ें आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होंगी, सब कुछ आपकी लाइफ में पॉजिटिव होगा, तो नेगेटिव आप कभी भी नहीं बोलोगे। पहली बात तो ये आप यहाँ पर ध्यान रखो। ओके, और इन चीज़ों को आपको अपने दिमाग से निकालना है। एक रिलैक्स माइंड में रहने की ज़रूरत है। नियर फ्यूचर में आपके सब अच्छा हो जाएगा। ऑलमोस्ट जैसे कि मैंने कहा ही, कम से कम टाइम फ्रेम कहूँ तो 2 हफ्ते से लेकर पूरा, क्योंकि ये 1 साल की रीडिंग है तो 1 साल में कभी भी चीज़ें आपकी लाइफ में अच्छी हो सकती हैं। लेकिन यस 1 से 2 महीने में चीज़ें धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होने लग जाएंगी, आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अगर बिज़नेस करना चाहते हो तो वहाँ पर भी आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, अच्छे बिज़नेस पार्टनर मिलेंगे, क्लाइंट्स मिलेंगे। और जॉब अगर मैनिफेस्ट कर रहे हो, खास करके बड़े में ही हैं, ठीक है। और जो न्यू जनरेशन है, बिल्कुल ही अगर आपकी एज 22 से लेकर 27-28 है के बीच में है और आप अपनी पहली जॉब चाहते हो किसी भी तरह की, अगर बड़ी से बड़ी भी चाहते हो तो वो भी आपको मिल जाएगी। ओके, बिल्कुल मिलेगी। और अगर आप जैसे कि फॉरेन सेटलमेंट का चाहते हो तो वहाँ पर भी आपके लिए बहुत अच्छे से चांसेस हैं, ठीक है। तो ये थी रीडिंग मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न राशि के लिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक दिस वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा।